अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग क्रिएट करने से पहले हमें समझना होगा कि ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्लॉग वो होता है जहाँ पे आपका रिटन कंटेंट, ज़्यादातर रिटन कंटेंट ही पब्लिश होता है, और वेबसाइट वो होती है जहाँ पे आपका रिटन कंटेंट भी होता है और वीडियोस भी होती हैं और पॉडकास्ट भी पब्लिश कर सकते हैं और भी कई डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वेबसाइट और ब्लॉग में यही डिफरेंस है कि वेबसाइट पे आप हर तरह का कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं और ब्लॉग पे आप ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट है जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डील्स लगाई हैं, पैकेजेस लगाए हैं, और यहाँ पे आप इनका ब्लॉग देख सकते हैं जहाँ पे रिटन कंटेंट ही पब्लिश हुआ है और यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट ही देखने को मिलेंगी। तो आज हम वर्डप्रेस का ब्लॉग ही क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्लॉग क्रिएट करने से पहले एक डोमेन और एक होस्टिंग चाहिए होगी। डोमेन वो होती है जो आपकी वेबसाइट का या आपके ब्लॉग का नाम होता है, तो डोमेन यानी आपके घर का नाम कह सकते हैं, और होस्टिंग वो जगह कह सकते हैं जहाँ आपका घर मौजूद है। तो अगर आप होस्टिंग लेना चाहें तो आप होस्टिंगर से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज शो होगा। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डील्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे प्रीमियम में अगर आप लेंगे तो आपको 100 वेबसाइट्स आप इजीली वन होस्टिंग से मैनेज कर सकते हैं। आपको फ्री में ईमेल्स मिल जाएंगे, आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिल जाएगा हर वेबसाइट के लिए, और आपकी वेबसाइट की स्पीड भी काफ़ी फास्ट होगी। आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाती है, आपको मनी बैक गारंटी भी मिल जाती है। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं 1 साल के लिए लेता हूँ तो भी मुझे डोमेन फ्री में मिल जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3400 के करीब होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पे 10,300 रुपये की कॉस्ट बन रही है। यहाँ पे आपको एक कूपन कोड ऐड कर देना है। ये कोड ऐड करने के बाद हमारी कॉस्ट हो चुकी है 9,300। 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल चुका है और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। तो होस्टिंग किस तरह लेनी है और होस्टिंग का पेमेंट मेथड किस तरह क्लियर करना है और उसके बाद वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करना है, इन तमाम की वीडियो मैं चैनल पर बना चुका हूँ, आप जाके इजीली वॉच कर सकते हैं। और वो तमाम प्रोसेस के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाना है आपको, और यहाँ पे आपको तमाम वो ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसका आज हम इस्तेमाल करके अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप जहाँ पे हैं, और यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको वो तमाम अपडेट्स शो होंगी जो अभी आ चुकी हैं। इसके नीचे यहाँ पे पोस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ें शो होंगी। ऑल पोस्ट में आपको तमाम पोस्टें शो होंगी जो आपने लिखी हैं, और ऐड न्यू में आप न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी वेबसाइट के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग के बारे में लिखा है, तो मैंने यहाँ ब्लॉगिंग की कैटेगरी बनाई है और उसके नीचे सब कैटेगरीज़ हैं वर्डप्रेस की, एसईओ की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और कंटेंट राइटिंग की। ये चारों इसकी सब कैटेगरीज़ हैं और यहाँ पे भी मैंने इन दोनों की सब कैटेगरीज़ बनाई है। मैं जब कैटेगरीज़ बनाऊँगा तब आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि आपको कैटेगरीज़ किस तरह बनानी है। इसके नीचे मीडिया में आ जाना है। मीडिया में यहाँ पे लाइब्रेरी है, इसका यह मतलब है जो भी आपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड की हैं अपने ब्लॉग में, वो तमाम फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे शो होंगी। आप यहाँ पे जाके इजीली डिलीट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके नई फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पेजेस में आपको ऑल पेजेस शो होंगे जो आपने पेजेस अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट किए हैं, और ऐड न्यू में आप जाके न्यू पेजेस क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके नीचे कमेंट्स में जो भी यूज़र ने, जो भी विजिटर ने आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे आके कमेंट किया है, वो आपको यहाँ पे शो होगा कमेंट्स में। वहाँ से आप इजीली अप्रूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जब तक आप कोई भी कमेंट अप्रूव नहीं करेंगे वो आपकी ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं होगा। उसके नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ये हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया था, तब हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया था। आप आई बटन में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, मैंने तमाम चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे अपीयरेंस में आने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आते हैं थीम्स के, कस्टमाइज़ के। थीम्स का ये मतलब है जो भी वेबसाइट आप बनाएंगे, जो भी ब्लॉग बनाएंगे, एक थीम उसके लिए लाजमी है। आपको एक थीम चाहिए होगा जिस पे आप अपना ब्लॉग, आपकी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो हज़ारों किस्म के थीम्स अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जनरेट प्रेस का यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक लाइट वेट थीम है और फ्री भी है, और इसका पेड वर्जन भी है, बट मैं फ्री वर्जन ही इस्तेमाल करूँगा। आप भी डिफरेंट थीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च थीम में कोई भी थीम सर्च कर सकते हैं, और यहाँ हज़ारों किस्म के थीम्स अवेलेबल हैं, कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अपीयरेंस के बाद आपको यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपके तमाम वो प्लगइन्स शो होंगे जो आपने इंस्टॉल किए हैं, और यहाँ पे आप ऐड न्यू प्लगइन भी कर सकते हैं। आपको कोई प्लगइन चाहिए तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं।
और यहाँ पे प्लगइन फाइल एडिटर, इसमें आपको नहीं जाना। और इसके अलावा यहाँ पे यूज़र्स का ऑप्शन है, यहाँ से इजीली किसी बंदे को, किसी यूज़र को ऐड कर सकते हैं ऐड यूज़र पे क्लिक करके। और यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें वो तमाम सेटिंग्स आ जाती हैं। इसमें भी आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी है, बाकी इसको भी एज इट इज़ रहने देना है। तो हमने ये तमाम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कैटेगरीज़ में। यहाँ पे पोस्ट में आ जाना है और यहाँ पे कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे पहले से ही एक ब्लॉग की कैटेगरी है, हम इसी को एडिट कर लेते हैं। अभी आपकी नीश पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी नीश पे काम कर रहे हैं। हर नीश की अलग कैटेगरीज़ होती हैं, अलग सब कैटेगरीज़ होती हैं। मैंने जो नीश सिलेक्ट की है वो की है बुक रिव्यूज़ के बारे में। और मैं बुक रिव्यूज़ लिखूँगा एडल्ट्स के लिए, यानी बड़ों के लिए, 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके जो बुक्स हैं वो मैं रिकमेंड करूँगा। तो मैं उस हिसाब से कैटेगरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। आप जो भी अपनी नीश के हिसाब से कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरीज़ क्रिएट करने से पहले एक होम पेज हमें क्रिएट करना होगा। बस यहाँ पे होम का टाइटल दे देना है, ताकि वो तमाम पोस्ट जो आपने पब्लिश की हैं वो डायरेक्टली होम पेज में चले जाएं और वहाँ से कोई भी यूज़र आपकी वो तमाम पोस्ट रीड कर सकता है। तो हम होम पेज की कैटेगरी एक पहले क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया है होम, और यहाँ पे हमने इसका यूआरएल दे देना है। ये भी आप होम ही लिख लें, जो भी नाम हो वही नीचे लिख लें ताकि सेम यूआरएल उसका बन जाए। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है तो हम ये नहीं देंगे। इसको अपडेट पे क्लिक करना है और ये अपडेट हो जाएगी। अब हमें दूसरी कैटेगरी ऐड करनी है, तो हम वापस से कैटेगरीज़ में जाते हैं। यहाँ पे उसका नेम यूआरएल दे देना है और कैटेगरी ऐड हो जाएगी। तो मैं कर लेता हूँ। हमने ये 3 कैटेगरीज़ ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पे एक पेरेंट कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बुक्स फॉर मेंस, और यहाँ पे मैं पेरेंट कैटेगरी में हॉरर बुक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। अभी हमारी जो कैटेगरी ऐड हुई है ये हॉरर बुक्स की सब कैटेगरी ऐड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, या पहले भी कर सकते थे लेकिन हम बाद में कर लेते हैं, यहाँ सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे परमालिंक्स में आ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप अगर ये शुरू में ही कर लेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है यूआरएल। डिफ़ॉल्ट जो होता है कस्टम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैंने चेंज कर दिया था। यहाँ पे पोस्ट नेम पे कर देना है आपको। जब भी आप न्यू ब्लॉग बनाए तो ये लाजमी कर दें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कोई भी अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो उसका यूआरएल डिफरेंट बनेगा और जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, और उसकी वजह से आपकी रैंकिंग में और सर्प में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश करें ये शुरू में ही कर लें, पोस्ट नेम पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव चेंजेस कर लें। ये काम करने के बाद हमने कैटेगरीज़ बना ली हैं। हमने वो 5 पेजेस क्रिएट कर ली हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तमाम की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके इजीली वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लगइन्स में आ जाना है। कुछ प्लगइन्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपके लिए काम ईजी बना सकते हैं, वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। आप इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और कुछ प्लगइन्स मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप भी वो कर लेंगे तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ के नाम से प्लगइन मिलेगा, इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये एसईओ का प्लगइन है, बाद में मैं इसे डिफाइन कर दूंगा कि किस तरह इसको यूज़ करना है। रैंक मैथ के बाद हम इंस्टॉल करेंगे गूगल साइट किट का प्लगइन, आपने ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसे इंस्टॉल कर लें ताकि आपको अपनी वेबसाइट के, अपने ब्लॉग के जो भी विजिटर आ रहे हैं आपके ब्लॉग पे, वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है ऐड टू एनी शेयर बटन। ये आपकी पोस्ट के नीचे शेयरिंग बटन लगा देता है ये प्लगइन, तो कोई भी यूज़र आके, कोई भी विजिटर आके आपकी ब्लॉग पोस्ट को शेयर कर सकता है इजीली। तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है सिंपल ऑथर बॉक्स। इस प्लगइन का मकसद ये है कि जब आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो ब्लॉग पोस्ट के नीचे आखिर में आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। ये भी ज़रूरी होता है, गूगल इसे प्रेफर करता है, क्योंकि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आपका और विजिटर का अच्छा कनेक्शन बन सकेगा और वो आपके बारे में जान सकेंगे। इस तरह मैंने अपनी वेबसाइट पे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस यहाँ पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और यहाँ पे आप सोशल लिंक्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है सिंपल सोशल आइकन्स के नाम से। इसका भी मैं यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इस तरह सोशल मीडिया के लिंक्स लगे हों, जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे है वो आपके इजीली सोशल मीडिया को एक्सेस कर सके, तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लें। यहाँ से ऐड न्यू में आके अपड्राफ्ट प्लगइन सर्च कर लेना है और यहाँ पे इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल आपका प्लगइन ये भी हो जाएगा। हमने वो तमाम प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो चौथा स्टेप है वो ये है कि हमने अपीयरेंस में आ जाना है, यहाँ पे कस्टमाइज़ में आ जाना है। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो हमें कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पे साइट टाइटल नज़र आ रहा है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, वो यहाँ पे अगर आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा।
मैं यहाँ पे चेंजिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, यानी हट जाएगा, गायब हो जाएगा। और यहाँ पे आप टैगलाइन दे सकते हैं, आप कुछ भी टैगलाइन दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टैगलाइन दे देंगे और इसे अनचेक कर देते हैं तो यहाँ पे टैगलाइन भी शो होगी। मैं इसे हाइड ही कर देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगो भी दे सकते हैं। अगर आप लोगो देंगे तो यहाँ पे हेडर के साथ ही यहाँ पे लोगो शो होगा। लोगो हम नहीं देंगे। और यहाँ पे सेलेक्ट साइट आइकन, अब ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप जैसा कि मेरी वेबसाइट देखें लर्न विद अब्दुल, यहाँ पे साइट पे छोटा सा लोगो आपको शो हो रहा होगा। और जो भी आप वेबसाइट देखेंगे यहाँ पे बुकमार्क्स में इतनी सारी वेबसाइट हैं, सबके यहाँ पे साइट पे लोगो एक है, कैनवा का भी है, गूगल डॉक्स का भी है। यहाँ पे आप साइट आइकन पे अगर जब आप लोगो अपलोड करते हैं तो वो भी इस तरह शो होता है। यहाँ पे अगर हम न्यू वेबसाइट पे देखें, यहाँ पे कोई लोगो नहीं है, तो अगर आप लोगो दे देंगे तो वो भी यहाँ पे शो होगा। बस कोई लोगो मैंने नहीं क्रिएट किया तो मैं अभी यहाँ पे नहीं दूंगा, बाद में हम दे देंगे वो भी। ये सब यहाँ की सेटिंग्स थी और बैक आ जाना है। यहाँ पे लेआउट में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अगर आप कंटेनर में जाएंगे तो जो भी सेटिंग डिफ़ॉल्ट है वही रहने देनी है, बैक आ जाना है। और यहाँ पे हेडर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे ये हमारा जो हेडर है इसकी हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर कर दें तो इस तरह हेडर हो जाएगा, लेकिन ये भी डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। और यहाँ पे फुटर में जब आएंगे तब आपको यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करनी है। यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है। अब इसका ये मतलब है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, अब यहाँ पे एक बटन शो होगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से ऊपर चले जाएंगे। तो ये बटन आप इसको इनेबल कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने इन दोनों की सेटिंग्स कर ली है। अब यहाँ पे कलर्स में आप साइट के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कलर चेंज करना, आप कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें। यहाँ पे टाइपोग्राफी में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ी चेंजेस करनी है। यहाँ पे कोशिश करें कि फ़ॉन्ट चेंज कर दें। जो इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो ये होता है। मैं जॉर्जिया का फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ, जो कि एक अच्छा फ़ॉन्ट है। आप यहाँ से इजीली उसे ऐड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ किस तरह करना है आपको। तो यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी मैनेजर मिलेगा, इस पर आ जाना है और यहाँ पे ऐड टाइपोग्राफी कर देना है। मैं बॉडी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी कोई फ़ॉन्ट रखा नहीं है। यहाँ पे ऊपर आएंगे, ऐड फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे जॉर्जिया लिख दें। जो फ़ॉन्ट रखना है आपको वो ऐड कर दें। अब यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में आपको जॉर्जिया मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। ये हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है और यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट 17 है और यही रहने दें, 17 ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। अब बैक आ जाना है और यहाँ पे मेन्यूज़ में आ जाना है। ये हमारा बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और इस मेन्यू का कोई भी नाम दे देना है, मेन्यू 1 या जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। अब ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऐड आइटम्स पे क्लिक करना है। अब जो भी आइटम आप मेन्यू में दिखाना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। एक होम पेज तो आपको ऐड करना ही है और इसके अलावा आप कैटेगरीज़ में आ जाएं। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ हॉरर बुक्स को, एडवेंचर बुक्स को, मिस्ट्री बुक्स को, और ये इसको भी ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे पेजेस में आ जाना है। पेजेस में अबाउट अस को और कॉन्टैक्ट अस को, इन दोनों पेजेस को लाजमी ऐड करें। और कैटेगरीज़ में जो आपको ऐड करना है वो ऐड कर लें। पोस्ट वगैरह ऐड ना करें, ये दोनों चीज़ें ऐड कर लें और उसके बाद ऐड आइटम्स से क्लिक करें और आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। अब आपने करना ये है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे यूँ कर देना है और यहाँ पे ये इसकी सब कैटेगरी में आ चुका है। इस तरह आप इनकी भी सब कैटेगरीज़ बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कैटेगरीज़ किस तरह बनाई जाती हैं। तो हमने अपना मेन्यू भी ऐड कर लिया है। यहाँ पे बैक आ जाना है वापस। अब यहाँ पे आपको विजिट में जो है यहाँ पे ये विजिट्स शो हो रहे हैं, ये तीनों विजिट्स। इसके अलावा अगर आप और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे विजिट्स पे क्लिक करना है। ये जो है इसे हम राइट साइड बार कहते हैं। राइट साइड बार ये कंप्यूटर पीसी वगैरह में शो होता है, मोबाइल में आपको ये बिल्कुल नीचे शो होगा। तो राइट साइड बार में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहला सर्च शो होगा, फिर रीसेंट पोस्ट, जो आपने अभी जो रिसेंट में पोस्ट लिखी है। और यहाँ पे रीसेंट कमेंट्स का ऑप्शन है, इसे हम हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ये हट चुका है।
अब यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली अपने सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करूँगा। उसको ऐड करने के लिए हमें प्लगइन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो मैं कर देता हूँ पहले जाके। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सिंपल सोशल आइकन्स। ये एक प्लगइन है जो इंस्टॉल किया था हमने अभी, इसे हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ये टाइटल दे देना है। टाइटल देंगे तो आपको यहाँ पे पहले टाइटल नज़र आएगा, फिर उसके नीचे लिंक्स नज़र आएंगे। तो जॉइन अस का हम टाइटल दे देते हैं। अब यहाँ पे आप इसे ओपन लिंक्स इन न्यू विंडो पे क्लिक कर दें और यहाँ पे नीचे आ जाना है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वही रहने देनी है, आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करनी। कोई ज़रूरत नहीं चेंजेस करने की। यहाँ पे आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बट ये भी इतना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके नीचे आएंगे तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट यूआरएल्स शो होंगे। इसका यूआरएल आपको देना है वो आप दे सकते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो अभी मैं अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ेसबुक ऐड हो चुका है। तो हमने अपने फ़ेसबुक पेज का यूआरएल दे दिया है। अब यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे आप फुटर विजेट में भी कोई भी विजेट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चेंजेस करनी है फुटर में। हमें ये जो नज़र आ रहा है बिल्ड विद जनरेट प्रेस, ये हमने फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं जनरेट प्रेस का, तो इसलिए लिखा आ रहा है। अगर हम पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन हम फ्री में इसे हटा सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोड दे दूँगा लिख के, आप वो जाके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं और ये हटा सकते हैं। तो हटाना कैसे है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एडिशनल CSS पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक कोड लिखना है। यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडर्स हैव 2023 लिखा आ रहा है। अब जनरेट प्रेस नहीं लिखा आ रहा, हमने ये कोड का इस्तेमाल करके ये भी हटा दिया है। इसको करने के बाद बैक आ जाना है वापस से। तो यहाँ पे हमारी तमाम सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब इसे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम अपना ब्लॉग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लगइन्स की सेटिंग करना सीखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, इस वजह से इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो नेक्स्ट वीडियो प्लगइन्स की आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।